हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप में से सभी लोग जो विदेश व्यापार करना चाहते हैं वो इस बेस्ट इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख सके। दोस्तों, इसी के चलते हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हैं, जो आपको आपके बिजनेस में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। आज हम ऐसे ही फंडामेंटल्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज फोकस होगा किसी एक कंट्री पर। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सी कंट्री है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब हम इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में सोचते हैं या फिर एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि भारत के विपरीत ऐसा कौन सा देश है जिसे मुझे टारगेट करना चाहिए। तो आज इस विषय में ही बात करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, भारत से सटा हुआ है और भारत से महज कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है। दोस्तों, जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूँ उस देश का नाम है श्रीलंका। यस, श्रीलंका ये एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से भारत का महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है। आज श्रीलंका के साथ भारत के ट्रेडिंग रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, आज श्रीलंका से हमारे रिलेशन बहुत मजबूत है। तो इसी के चलते हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का ये नेबरिंग कंट्री यानी कि पड़ोसी देश श्रीलंका, इसे हम इंटरनेशनल बिजनेस के ज़रिए अपना टारगेट मार्केट कैसे चुन सकते हैं और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस देश में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, श्रीलंका ये एक ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ ही एक आइलैंड कंट्री है। हिंद महासागर का छोटा सा बेट है जिसे देश का दर्जा दिया गया है। अगर हम पूरी दुनिया का विचार करें तो ज्योग्राफिकली ये बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें, कई सारे देश इस छोटे से देश को बहुत सी चीज़ें निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें भारत का स्थान सबसे ऊपर है। श्रीलंका वैसे तो एक टूरिस्ट कंट्री है, दुनिया भर से यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं। श्रीलंका ये देश काफ़ी बड़े हद तक, काफ़ी बड़े पैमाने पर भारतीय वस्तुओं पर निर्भर है। इसी के लिए आज भारत से कई सारे उत्पादन आज बड़े पैमाने पर श्रीलंका में आयात किए जाते हैं और भारत भी इसे बहुत मजबूती के साथ निर्यात करता है। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से प्रोडक्ट श्रीलंका में हम निर्यात करते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे निकलने वाले उत्पादन आज श्रीलंका को निर्यात किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले पायदान पर है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, श्रीलंका भारत के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है जिन्हें हम ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो तो इस इंडस्ट्री के ज़रिए कई सारे उत्पादन निकलते हैं, तो आप इनमें से किसी एक बेहतर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर उसे श्रीलंका एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। पैंडेमिक सिचुएशन में फार्मा इंडस्ट्री से निकलने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स आज दुनिया भर में भारत एक्सपोर्ट करता है, जिनमें श्रीलंका का भी नाम शामिल है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के ज़रिए काम करना चाहते हो, विदेश व्यापार करना चाहते हो, तो श्रीलंका ये आपका एक महत्वपूर्ण मार्केट हो सकता है। दोस्तों, तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है शुगर। दोस्तों, ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है, जैसे दाल, चावल, शुगर, इस तरह की चीज़ें। तो उनमें से शुगर, इस इंडस्ट्री के साथ आप काम करते हो तो शुगर के कई सारे बाई प्रोडक्ट्स भी है जिसे आप आइडेंटिफाई करके उसे अपने टारगेट मार्केट श्रीलंका में ज़रूर एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फूड इंडस्ट्री से है, वो है पेपर, यानी कि जिसे हम काली मिर्च कहते हैं।
तो उसे हम बहुत ही बड़े स्तर पर श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आगे चलकर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो श्रीलंका इस देश में। भारत कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है कृषि विभाग से आने वाले कई सारे उत्पादन श्रीलंका को निर्यात किए जाते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ओनियन, यानी कि प्याज, कांदा। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए काम करना चाहते हो तो अपने पड़ोसी देश को बहुत ही बड़े पैमाने पर ओनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा बिजनेस वहाँ से मिल सकता है अगर आप अच्छे से काम करें, प्री प्लानिंग के साथ काम कर सके तो कंपटीशन को भी आप बीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बहुत बड़ी कमोडिटी है राइस। आज भारत में राइस का प्रोडक्शन बहुत ही बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर हर जगह किया जाता है। तो अगर आप श्रीलंका बिजनेस करना चाहते हो तो राइस ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कृषि विभाग का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ ही भारत में इस प्रोडक्ट की भरमार है प्रोडक्शन में। तो आप इसे बिल्कुल श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अपना पड़ोसी देश भी है और इसे बेहतरीन तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री से निकलने वाले कई सारे प्रोडक्ट आज श्रीलंका को निर्यात किए जाते हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आप रियल इस्टेट से संबंधित किसी प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो या फिर इस इंडस्ट्री के साथ अभी जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली किसी एक प्रोडक्ट को या फिर इस इंडस्ट्री में लगने वाले किसी भी प्रोडक्ट के ज़रिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। श्रीलंका में भी इसकी बहुत ज़्यादा भारी डिमांड है। ऐसी एक बड़ी इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री ये भारत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ भी कॉटन से निकलने वाले कई सारे फैब्रिक्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसमें श्रीलंका बहुत ऊपर वाले पायदान पर है। तो अगर आप कॉटन में काम करना चाहते हो या फिर कॉटन इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते हो तो डेफिनेटली श्रीलंका को आप अपना टारगेट मार्केट चुन सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं कॉटन के ज़रिए। आयरन एंड स्टील ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आयरन और स्टील ये आज मानवीय जीवन का अविभाज्य घटक है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ अभी जुड़े हुए हो या फिर इस इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं तो डेफिनेटली अपने पड़ोसी देश श्रीलंका का ज़रूर विचार करें। आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं इस प्रोडक्ट के ज़रिए, इस इंडस्ट्री के ज़रिए। दोस्तों, आखिर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत में काम करती है और भारत के साथ साथ ही विदेशों में इसके प्रोडक्ट निर्यात किए जाते हैं, वो है डायमंड्स। डायमंड इंडस्ट्री आज इंडिया में बहुत बड़ी है। आप डायमंड्स के बारे में जानते हो, आप जौहरी हो या फिर इस विषय में काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है, क्योंकि आज डायमंड इसके सभी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सेमी फिनिश हो या फिर रॉ मटेरियल हो, जिसकी भरमार है आज भारत में और इसे आप भले भांति श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो उससे पहले मार्केट रिसर्च अनिवार्य है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन ये महत्वपूर्ण पहलू है विदेश व्यापार में। तो आप फंडामेंटली जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही अच्छा इंटरनेशनल बिजनेस में व्यापार कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय से जुड़ी हो। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।